मौलाना अरशद मदनी अहमदाबाद बम धमाकों में विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अहमदाबाद बम धमाकों में 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद की विशेष अदालत के फैसले पर बयान जारी करते हुए कहा कि विशेष अदालत के फैसले पर यकीन नहीं है, हम सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। दरअसल कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा दी है, आपका क्या कहना है? हाँ, ये सन 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसके नतीजे में इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा था, जिस तरह से कि इल्जाम बराबर मुसलमानों के खिलाफ लगते रहे हैं और जमीयत उलमा इन हालात के अंदर इनके केस को लड़ रही थी, इसलिए कि इस तरह के लोग बिल्कुल बेयार मददगार होते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता। जमीयत उलमा हिंद ने इनके केस को लड़ा और ये 13 साल से तकरीबन 77 आदमी जेल में बंद थे। अब आकर के इसका लोअर कोर्ट से फैसला हुआ है तो इसके अंदर 28 आदमियों को बरी किया गया है और 30 आदमियों को फांसी की सजा दी गई है और 11 आदमियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। हमारा मानना यह है कि जमीयत उलमा-ए-हिंद इससे पहले भी अक्षरधाम मंदिर के केसों को लड़ चुकी है और उसके अंदर 11 मुलजिम करार दिए गए थे, जिनको लोअर कोर्ट ने, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने, सबने उनको फांसी की सजा दे दी थी। जमीयत उलमा ने उनके केस को लड़ा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकीलों के खिदमात को लेकर उनके लिए मदद के दरवाजे को खोला और अल्लाह का शुक्र है कि उनके अंदर 7 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी किया गया और बाकी मुलजिमीन में से 2 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा दी गई और बाकी मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया। इसी तरीके पर हम ये भी समझ रहे हैं कि इनके अंदर भी जमीयत उलमा इंशाअल्लाह आखिरी हद तक केस को लड़ती रहेगी और जो भी खिदमत की जा सकती है और जिस तरह बड़े से बड़े वकीलों की खिदमत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है, ली जाएगी। और हमें ये तवक्को है कि जिस तरह हमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी मददें मिलती रही हैं और अक्षरधाम मंदिर के सिलसिले में हमें मदद मिली है, इसी तरीके पर इंशाअल्लाह इन के सिलसिले के अंदर भी हमें मदद मिलेगी और अल्लाह चाहेगा तो ये बाइज्जत करेगी। क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है? बिल्कुल, अभी तो हाई कोर्ट का मसला है, जितने दिन भी लगे हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हमें तवक्को है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट से इनकी सजा में तकलीफ हो जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहाँ हम कामयाब न हो तो फिर कोर्ट में जाए। CA/NRC को लेकर आज कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। ये भी हम ये समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का हकीकी असबाब तक पहुंचने की कोशिश करना, ये मुल्क के लिए और अक़लियतों के लिए, अक्सरियत के लिए, सब के लिए एक बेहतरीन और बड़ी खुशाइंद चीज़ है। इसी तरीके की ये भी एक चीज़ है, उसके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ और मुसलमान तो मेरठ के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर कत्ल हुए और उनके ऊपर जो मुकदमात चले हैं उन मुकदमात को भी जमीयत उलमा ने देखा है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये रुख बहुत उम्मीद अफजा है और हम समझते हैं कि ये मुसीबत के दरवाजे बंद होंगे और अल्लाह चाहेगा तो जो दस्तूरी एतबार से जो हुकूक दिए गए हैं और जिसको जमहूरियत कहा जाता है, अगर कोई हुकूमत उसके खिलाफ किसी शिकंजे को कसना चाहेगी तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए
صحیح رخ ملے گا اور جمہوریت کے اندر نشاط پیدا ہوگا۔ اچھا جو لوگ CA/NRC میں پردرشن کر رہے تھے ان کی سمپتی جب کر لی تھی سرکار نے، اسی سلسلے کے اندر پھٹکار لگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہی وہ چیز ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے آگے کہا کہ دیش کے نامی وکیل دوشیوں کو پھانسی سے بچانے کے لیے مضبوطی سے قانونی لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان لوگوں کو ہائی کورٹ سے پورا انصاف ملے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ اکشردھام مندر حملے کا معاملہ ایسا تھا جس میں نچلی عدالت نے مفتی عبدالقیوم سمیت 3 کو پھانسی کی سزا سنائی تھی اور 4 کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی، اور گجرات ہائی کورٹ نے بھی نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ لیکن جب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور وہاں ہم نے اپنی بات رکھی تو سپریم کورٹ نے نہ صرف سبھی لوگوں کو باعزت بری کیا بلکہ کورٹ نے بے قصور لوگوں کو جھوٹے طریقے سے بم بلاسٹ میں پھنسانے کی سازش کرنے پر گجرات پولیس کو بھی کڑی فٹکار لگائی تھی۔ بم دھماکوں جیسے زیادہ تر گمبھیر معاملوں میں نچلی عدالت کٹھور فیصلے دیتی ہے، لیکن آروپی کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہمیشہ راحت ملتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس معاملے میں بھی آروپیوں کو راحت ملے گی۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ جائیں گے۔